मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, आज हम करेंगे एनर्जी फॉर अ कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन द पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस as well as change in potential energy. Okay, so today we are doing energy. Okay, जब हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं बच्चे किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और जब बैटरी क्या होती है कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या एनर्जी आएगी। अब हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इनिशियल क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ कैपेसिटेंस कितनी ली थी इनिशियल सी नॉट, और पोटेंशियल लिया था हमने वी नॉट स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया इनिशियल। फाइनल देखेंगे बच्चे, फाइनल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज़ अ हाफ। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उस केस में बच्चे हमारे पास क्या आ गया था कि जो इसकी कैपेसिटेंस है बच्चे वो इंक्रीज़ हो जाएगी कितने टाइम्स, के टाइम्स। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई कितने टाइम, के। क्लियर, तो दैट इट वुड बी इंक्रीजेस। क्लियर, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, बिफोर अब हम कंसीडर कर लेते हैं जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इसमें प्लेस नहीं किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा। देखो इनिशियल चार्ज हमने कंसिडर किया था दैट इज़ अ क्यू नॉट। क्लियर, और फाइनल चार्ज हमारे पास कितना, के क्यू नॉट ए आएगा। ठीक है, तो बैटरी को रिमूव करके और विद बैटरी, तो हमारे पास देखो बच्चे कितना आ जाएगा विद बैटरी, के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, कितना आ गया, के माइनस 1 इंटू क्यू नॉट। ये आ गया बच्चे हमारे पास। ठीक है, तो लिख लेंगे हम चार्ज सप्लाइड थ्रू द बैटरी, चार्ज सप्लाइड थ्रू बैटरी, कितना आया हमारे पास, दैट चार्ज इज अ क्यू नॉट के माइनस 1। ओके, सो W हम मान लेते हैं कि वर्क डन है, यहाँ पे W इज़ अ वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बच्चे हमारे पास क्या होता है, Q इंटू वी। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी बताओ, 4। दिस वन इज़ अ एनर्जी, वर्क डन इज एनर्जी, सो एनर्जी वी कैन राइट डाउन दैट इज़ अ Q की वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, कितना आया, Q के माइनस 1 इंटू वी। क्लियर, तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना आ गया हमारे पास, एनर्जी इतनी आई है। ठीक है, एनर्जी सप्लाई इतनी हुई है। हाँ जी, क्लियर बच्चे। और बैटरी की एनर्जी कितनी है, बैटरी की एनर्जी बताओ बच्चे कितनी आ जाएगी हमारे पास। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है कि कैपेसिटेंस हमारे पास होती है चार्ज Q ओवर V। ठीक है बच्चे, Q ओवर V, यहाँ से Q नॉट की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, C इंटू वी। तो इनिशियल इंटू फाइनल, ये भी हमारे पास V नॉट। क्लियर, तो कितना आ जाएगा V नॉट, ये बच्चे देख लेना इनिशियल फाइनल। ठीक है, इनिशियल हमने Q नॉट V नॉट इतना लिया हुआ है, बैटरी के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ के माइनस 1। क्लियर है, ठीक है, दिस इज़ अ एनर्जी। क्लियर, ये फाइनल आ गई। अब हमारे पास इनिशियल हमारे पास क्या थी, क्लियर, फाइनल आ गई हमारे पास दिस वन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ अ हाफ। यहाँ पे लिख लेते हैं हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बच्चे देखो हमारे पास कितनी आ गई, अब हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस 1। क्लियर, ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, वर्क डन। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बच्चे आपके आ सकता है। ठीक है, जो आपको 1 मार्क में, वैसे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है वैसे।
हाँ जी। नेक्स्ट है सर्किट विद कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स। आज बच्चे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। सर्किट विद कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स। वैसे सर्किट जहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों हो। क्लियर? तो हम ले लेते हैं बच्चे, ये हमारे पास कैपेसिटर आ गया, ठीक है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है। क्लियर? एंड दिस इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। क्लियर? बैटरी है बच्चे ये, जिसका पोटेंशियल हमारे पास कितना है, V है। क्लियर है? ओके। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं, दैट इज़ अ स्विच। हाँ जी, अब देखो बच्चे, जब स्विच को इनिशियली हम क्लोज करते हैं, स्विच इज़ क्लोज्ड, जब स्विच को हमने क्लोज किया, ठीक है, क्लोज किया इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो उसमें चार्ज कितना होगा, कोई चार्ज नहीं, कितना चार्ज, कितना इनिशियली 0। ओके, सो फॉर अ कैपेसिटर डेल्टा V की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, Q/C, Q/C, जो कि कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल भी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। क्लियर? किसके लिए मैं बता रही हूँ ये, फॉर कैपेसिटर, ठीक है, फॉर कैपेसिटर, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रही हूँ। क्या कि टाइम t इक्वल टू भी 0, ठीक है, चार्ज अभी बच्चे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, दैट चार्ज भी 0, उसमें पोटेंशियल भी कितना, 0 फॉर कैपेसिटर। क्लियर? बट रेजिस्टर में बच्चे, रेजिस्टर क्या होगा, रेजिस्टर में कितना होता है, जब बैटरी को ऑन किया हमने तो हमारे पास करंट मतलब पोटेंशियल कितना आ गया, I/R इन रेजिस्टर। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि हमारे पास इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे देयर इज़ नो कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की तरह ये पोटेंशियल 0, तो ये कैपेसिटर नो, इस यहाँ लगा हो चाहे ना लगा हो, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखो लिखो, देयर इज़ नो कैपेसिटर, देयर इज़ नो कैपेसिटर, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है बच्चे, रजिस्टर। ठीक है, अगर रजिस्टर सीधा हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि क्या है हमारे पास V इज इक्वल टू IR। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या हो गया, टाइम t इक्वल टू 0 पे स्विच इज़ जस्ट क्लोज पे। ठीक है, स्विच इज़ जस्ट क्लोज पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट। क्लियर? तो ये कंडीशन आ गई बच्चे। कैपेसिटर की दो स्टेट्स होती हैं बच्चे, एक t इक्वल टू 0, एक t इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, उस पे ध्यान रखना है हमें कि कैसे देखना है, हमें हमेशा याद रखना है व्हेन स्विच इज़ जस्ट क्लोज, इनिशियल कंडीशन पे जब टाइम t इज़ इक्वल टू 0 है, चार्ज बच्चे कितना है, 0 है, उस केस में हमारे पास क्या, जो कैपेसिटर है वो कैसा बिहेव करेगा सर्किट में, ये जो सर्किट है कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट, एज अ शॉर्ट सर्किट। क्लियर? ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? आगे नेक्स्ट बच्चे, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, अब हमने बैटरी को क्लोज कर दिया, उसका टाइम देखेंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर, और यहाँ पे हमारे पास एक लगा हुआ है बैटरी। क्लियर? और जिसका पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। क्लियर? हाँ जी बच्चे, जब इसको हमने क्या किया, ऑन किया, तो करंट यहाँ से जाएगा, करंट I। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इस टर्मिनल पे पोटेंशियल है ना V आफ्टर सम टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा V बच्चे हमारे पास क्या होगा, Q/C। क्लियर? कितना होगा, Q/C। ठीक है, किस में होगा, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर। ठीक है, अब बताओ बच्चे, अब यहाँ पे देखो क्या है, चार्ज कितना आया, सॉरी पोटेंशियल कितना आया बच्चे इन कैपेसिटर में,
यहाँ पे दैट इज़ अ Q बाय C, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है पोटेंशियल V, क्लियर। तो हमारे पास करंट बच्चे क्या होता है V बाय आर, V बाय आर। यहाँ पे V देखो कैसा आएगा, V कैसा आएगा, V माइनस Q बाय C ओवर R, ठीक है। तो करंट की वैल्यू बच्चे एट एनी टाइम t, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जो t हमने t ले लिया, ठीक है, किसी भी टाइम पे, ठीक है, जब क्लोज कर दिया तो हमारे पास करंट की वैल्यू देखो बच्चे कितनी आएगी, ये आएगी, क्लियर। नाउ थर्ड केस बच्चे, ये केस आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, कैपेसिटर एंड दिस वन इज़ अ रेजिस्टर एंड साथ में हमने क्या कनेक्ट कर दिए, बैटरी कनेक्ट कर दी बी सी और दिस वन रेजिस्टर आर। ओके बच्चे, अब हम लेते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्लियर। t इक्वल टू इन्फिनिटी में बच्चे देखो चार्ज जो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर इज कम्प्लीटली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है बच्चे, ठीक है, फुल चार्ज है इसमें, ठीक है। वो चार्ज मैं ले लेती हूँ कैपिटल Q, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इंटू वी, Q इज इक्वल टू C इंटू वी हो जाता है, हमें पता है, ठीक है। और करंट बच्चे, करंट बताओ कितना आएगा हमारे पास, बोलो करंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। हाँ जी बच्चे, करंट की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी। आई हमने क्या लिखा था कि एट टाइम t पे, ठीक है, हमारे पास V माइनस कितना आ जाएगा Q बाय C ओवर कितना आ जाएगा R, ये था, ठीक है। अब देखो बच्चे चार्ज क्या है यहाँ पे, इस कंडीशन में कितना हो गया, फुल हो गया, ठीक है। जो हमारा कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया हम, तो वैल्यू Q की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा V माइनस CV ओवर C के साथ C कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और V माइनस V कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स इसमें करंट बच्चे कितना आ गया 0, ठीक है। जिसमें करंट 0, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट, क्लियर। स्टडी स्टेट एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब हमारा कैपेसिटर है फुली चार्ज है तो स्टडी स्टेट कंडीशन, और करंट उसमें कितना बचे 0, क्लियर। तो ये किस सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अगर करंट ही नहीं होगा तो किस सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह, क्लियर, बिहेव लाइक आ ओपन सर्किट, क्लियर। कैसे बनेगा, कैसे बचे, कैपेसिटर की जगह क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट हो गया, करंट तो है ही नहीं, ठीक है, विद द रेजिस्टर एंड अब यहाँ से ही करंट अगर जाएगा ही नहीं तो करंट तो पूरे सर्किट ही क्लोज नहीं है, तो क्या हमारे पास ओपन सर्किट हो गया ही, क्लियर है बच्चे। ओके, तो न्यूमेरिकल करें इससे रिलेटेड, तो 2 स्टेट्स आपको पता लग गई कि कैपेसिटर की क्या होती हैं 2 स्टेट, क्या है, पहली वाली हमने क्या बनाई थी एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, ये बनाई थी इनिशियली कि अगर टाइम हमारे पास t इक्वल टू कितना हो 0, स्विच को जस्ट क्लोज करें तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा V बाय आर, क्लियर, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम इसकी थी दिस वन, ठीक है। और ये किस में बच्चे चेंज हो गया था हमारे पास, बोलो, कि कैपेसिटर नहीं, दिस वन रेजिस्टर, क्लियर। और इसको हम क्या, देयर इज नो कैपेसिटर, और इसको क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इसमें से, इसको बोलेंगे हम क्या, शॉर्ट सर्किट, क्लियर। और ये हमारे पास क्या आ गया, ओपन सर्किट, क्लियर। आई थिंक बोथ द कंडीशन शुड बी क्लियर टू ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव to the numericals related to these problem, ठीक है, 1 or 2 numericals we have done। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है, ठीक है, V, ठीक है, जिसका पोटेंशियल V है, ओके।
एंड यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है बच्चे, दिस इज ऑफ रजिस्टर R1 एंड दिस इज रजिस्टर R2 रजिस्टर, और ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड करंट I1 एंड I2 in each resistor at time t equal to 0 and second time t equal to infinity। ठीक है, इन्फिनिटी और स्टेडी स्टेट। क्लियर बच्चे? अगर आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन यहाँ पे लिखा आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है स्टेडी स्टेट कंडीशन कौन सी होती है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। क्लियर? तो पहले हम देखेंगे क्या, हमने I1 और I2 फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि जब हमें इसे क्लोज करेंगे सर्किट को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा R1, ये करंट इसमें कितना आ जाएगा V ओवर R1। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा V ओवर R2, यही होगा। सिंपल हम क्या लाइन लगा देंगे, यहाँ दोनों हमें दिख रहा है कि पैरेलल है, तो V ओवर R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वोल्टेज रूल, वी कैन से दैट वोल्टेज रूल। ठीक है, V1 प्लस V2 वोल्टेज रूल, करंट रूल आएगा ना, करंट आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सो दैट इज कितना आ जाएगा बच्चे V बाई R। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पे V बाई R1 प्लस V बाई R2। ठीक है, तो सिंपली करंट की वैल्यू आ गई कितनी, I1 की इतनी आ गई और I2 की इतनी आ गई। तो यहाँ से हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 पे पता लग गया कि कितनी है, I1 की वैल्यू इतनी आ गई और I2 की इतनी आ गई वैल्यू। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द स्टेडी स्टेट स्टेट, है ना, तो उसमें भी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है I1 और I2 की। स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपको ध्यान क्या देना है, देखो बच्चे, देखना है, आपने वैसे ही बना लेना है, रजिस्टर आपके पास R1 है, दिस इज बिहेव लाइक अ व्हाट, एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो आप ऐसे बनाओगे कि ठीक है आपके पास ओपन सर्किट आ गया। क्लियर? तो ओपन सर्किट की तरह आ गया, तो I1 तो हमारे पास क्या है, I1 देखो बच्चे, I1 कितना रहेगा, ये I1 तो इसके लिए गया I1 और इसके लिए I2, और I1 कितना है यहाँ पे, I1 तो सेम ही रहा, कितना बच्चे हमारे पास आ रहा है V बाई R1। क्लियर? और करंट किस में नहीं जा रहा, R2 में, तो यहाँ पे कितना आ गया, I2 0। क्लियर है बच्चे? ओके, हाँ जी, क्लियर बच्चे? किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चे, कहीं पे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, फाइंड द चार्ज, न्यूमेरिकल है, फाइंड द चार्ज stored in capacitor in steady state। ठीक है, आपने चार्ज बच्चे जो स्टोर किया कैपेसिटर ने वो निकालना है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 2 ओम। ठीक है, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ एक रेजिस्टेंस है दैट इज अ 6 ओम, एंड these are connected to a battery of 12 volt। clear? you have to find the charge stored। ठीक है, you know when you are taking the steady state condition, the capacitor is fully charged and we can say that charge is a Q। okay, and the formula of capacitance is Q by V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, Q by V, और वहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, C into V। clear? now you can simply write down what capacitor is, कितनी है, 2 microfarad, and what will be the potential, voltage कितनी, 12 microfarad। ठीक है, 24 microfarad, 12 into 2 24 microfarad। आई थिंक क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बच्चे, ऐसे न्यूमेरिकल, अब जो मैं न्यूमेरिकल आपको करवाने लगी हूँ, ये न्यूमेरिकल बच्चे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन
ऑफ कैपेसिटर। तो इस न्यूमेरिकल की सभी बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लेना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बच्चे, ठीक है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो, हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो मैं एक आपको फिगर भी बना के दे देती हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल है ये, जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर का जस्ट कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। मान लो ये है कुछ हमारे पास सर्किट, ठीक है, ए एंड बी। फिर अभी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में अपनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल। फिर ये अब क्या लगा के सॉल्व करोगे बच्चे, हमने मेथड भी किए थे, वायर वाला एक तो मेथड किया था, कनेक्शन वायर प्रॉब्लम की थी, ठीक है, और क्या किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला किया था, ठीक है। उसमें ब्रिज वाला दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है कि क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके साथ रेजिस्टर आ जाए या और भी कैपेसिटर आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए बच्चे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर बच्चे, ओके। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट आपको करना क्या है, वही जो पहले किया था हमने, कनेक्ट करनी है इमेजिनरी सेल अक्रॉस टू टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट इमेजिनरी सेल्स बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच में बच्चे क्या कनेक्ट कर लेना है हमने, एक इमेजिनरी सेल को कंसीडर करना है, ठीक है। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में बच्चे क्या आ जाएगा, टेक आउट प्लस चार्ज Q फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है। जो सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, क्या निकालना है, पॉजिटिव Q चार्ज आउट करवाना है और नेगेटिव चार्ज आउट करवाना है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फिर थर्ड आपका क्या काम है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज को ईच कैपेसिटर पे। डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्लियर बच्चे, हाँ जी। नाउ द फोर्थ वन में बच्चे आपने क्या करना है, फॉर अ क्लोज लूप। देखो बच्चे ये दोनों क्लोज लूप है, जो फर्स्ट लूप मान लेते हैं, ये सेकंड लूप मान लेते हैं, ठीक है। क्लोज लूप के लिए क्या देखना है आपने, फॉर क्लोज लूप आपने क्या लेना है कि समीशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ठीक है। समीशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, जो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। क्लियर, और डिस्ट्रीब्यूट चार्ज करना है कैसे, ईच कैपेसिटर पे बच्चे। देखो हमारे पास कैपेसिटर है ऐसा, ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है। क्लियर, हाँ जी, क्लियर, हाँ जी। तो फिफ्थ आपका काम क्या है, चूज एनी वन पाथ, ठीक है। आपने कोई भी एक पाथ ले लेना है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और कैलकुलेट करना है क्या, डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V निकालोगे तभी हमारे पास आएगा, ठीक है। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल से कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमारा काम क्या है, लास्ट में चूज़ एनी वन पाथ, ठीक है। तो फिफ्थ आ जाएगा चूज़ एनी वन पाथ, समझ रहे हो बच्चे। इसका मतलब क्या है आपका, कोई भी एक, जब आपने ये सब कर लिया तो कोई भी एक पाथ देख लो A से B जाने का, कोई भी एक पाथ, ठीक है।
choose any one path from positive to negative terminal of cell कैलकुलेट, फिर कैलकुलेट करेंगे बच्चे, कैलकुलेट डेल्टा वी, समीशन ओवर डेल्टा वी अलोंग द पाथ, उस पाथ के अलोंग द पाथ। तो हमने डेल्टा वी, समीशन ओवर डेल्टा वी फाइंड आउट करना है और उसे इक्वेट करना है किसके साथ, इक्वेट डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू ओवर सीई व्हाट बचे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, वो यहाँ पे, और डेल्टा वी। क्लियर? सो दीज आर सम रूल्स टू सॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चे अब हम। ओके, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम्स। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इन न्यूमेरिकल की, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट